नमस्कार। मैं इंद्रजीत सर। आज मैं 12वीं क्लास का जीव विज्ञान एनसीईआरटी का बुक लेकर आया हूँ, जिसका अध्याय 3 आज शुरू हम करेंगे। अध्याय 3 का नाम है मानव जनन और इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको दिया है भरने वाला, तो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को हम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे एक एक करके बढ़ते जाएंगे। 1 नंबर कहता है क मानव डैश डैश उत्पत्ति वाला है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? इसमें हम भरेंगे, कह रहा है कि लैंगिक अलैंगिक, तो हम इसमें लैंगिक भर देंगे। ख में कहता है मानव डैश डैश है, तो ख में हम क्या करेंगे? इसमें भर देंगे सजीव परजक। उसके बाद हम ग में आते हैं। ग कहता है मानव में डैश डैश निषेचन होता है, तो आंतरिक होता है। उसके बाद हम घ में आते हैं। घ में कहता है नर एवं मादा युग्मक डैश डैश होते हैं, तो इसमें हो जाएगा अगुणित। अगुणित। अंग कहता है युग्मनज डैश डैश होता है, ये क्या होता है? द्विगुणित होता है। च में हम आते हैं, एक परिपक्व पूटक से अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को डैश डैश कहते हैं, तो हमारा च में हो जाएगा अंडा उत्सर्जन। अंड उत्सर्जन, अंडा उत्सर्जन इसमें हो जाएगा। छ में चलते हैं, लिख लीजिए अंडोत्सर्जन हो गया। उसके बाद छ में आते हैं अंडो उत्सर्जन ओव्यूलेशन डैश डैश नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित इंड्यूस्ड होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटाइनिजिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन फ्यूजन को डैश डैश कहते हैं, तो ज में हो जाएगा निषेचन। निषेचन। उसके बाद झ हमारा है निषेचन डैश डैश में संपन्न होता है, तो झ हमारा हो जाएगा। इसमें तो बहुत लंबा है, जैसे तुम्बिका तथा संकीर्ण पंथ के संधि स्थल अर्थात फैलोपियन नलिका, इसमें फैलोपियन नलिका सही रहेगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद ट में है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश डैश कहते हैं, तो इसको हम अपर कहते हैं। अपर हो गया। तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं, दिया हुआ है, फटाफट इसको कर लेते हैं।
क में कहता है मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला है, मानव सजीव पर्जक है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है, नर एवं मादा युग्मक अगुणित होते हैं, युग्मनज द्विगुणित होता है, एक परिपक्व फूट के अंडाणु ओवम में मोचित होने की प्रक्रिया को अंडो उत्सर्जन कहते हैं। अंडो उत्सर्जन ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग एलेच नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन तंबिका तथा संकीर्ण पथ के संधि स्थल अर्थात फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। उसके बाद युग्मनज विभक्त होकर ब्लास्टोसिस की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरारोपित होता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को अफरा कहते हैं। अब कहता है 2 नंबर, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो इसका नामांकित आरेख है, आप लोग देख लीजिए और इसको बना लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देख लीजिए और ऐसा ही आप लोग ड्राइंग बना लीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। तो इसका हो गया स्त्री जनन तंत्र, इसका भी आप लोग देख सकते हैं बना हुआ है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। वृक्क के 2 कार्य हम देख लेते हैं। वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्रजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 2 नंबर, वृषण की सर्टोली कोशिकाएं शुक्रजन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं को पोषण देती है। 3 नंबर, वृषण की आंतरिक कोशिकाओं से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करते हैं। उसके बाद हम लोग अंडाशय के कार्य को देख लेते हैं। 1 नंबर, अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंडाजन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा देखते हैं, अंडाशय की ग्राफियन फुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। यह स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। 3 नंबर देखते हैं, अंडाशय में बनी संरचना कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करें। उत्तर, शुक्रजनक नलिका। वृषण का निर्माण अनेक पालियों से होता है जिनमें प्रत्येक में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती है। शुक्रजन नलिकाओं के बाहर संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लेडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। इनसे स्रावित
नर हार्मोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। इसकी भीतरी परत को जनन एपिथीलियम कहते हैं। जनन एपिथीलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं से होता है। इनके मध्य स्थान स्थान पर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो यही चित्र है, देख लीजिए आप लोग चित्र को। 6 नंबर क्वेश्चन, शुक्र जनन क्या है? संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर, शुक्र जनन वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है। शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था के समय प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन जीन RH, LH, FSH तथा एंड्रोजन द्वारा प्रभावित होता है। शुक्र जनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण इसका क देखते हैं। गुणन प्रावस्था, शुक्र जनक नलिकाओं की जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्रनुजन कोशिका का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होता है। ख में देखते हैं, वृद्धि प्रावस्था, शुक्राणुज कोशिकाओं में पोषक पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं को प्राथमिक संपोटाइस्ट कहते हैं। ग, परिपक्वन प्रावस्था, प्राथमिक संपेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक असमेटोसाइट्स या द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। ये अगुणित होती है। द्वितीयक असमेटोसाइट्स द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं या असमेटिड्स बनाती है। इस प्रकार एक प्राथमिक असमेटोसाइट से 4 असमेटिड्स बनते हैं। शुक्र का यांत्रण या शुक्राणु जनन द्वारा अचल असमेटिड से चल शुक्राणु बनता है। चल शुक्राणु स्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं। समय समय पर शुक्राणु मुक्त होकर शुक्रवाहिनी में पहुंचते रहते हैं। शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्र जनन नलिका की गुहा में मुक्त होना स्पर्मिएशन कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताइए। उत्तर, शुक्र जनन प्रक्रिया के नियमन में निम्नलिखित हार्मोन सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 1 में गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
दूसरा पीत पिंडर हार्मोन, तीसरा उत्कोदीपक हार्मोन, चौथा एंड्रोजन्स। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखिए। उत्तर, शुक्राणु जनन गोल अचल स्पर्मेटिड्स के चल शुक्राणुओं में बदलने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। वीर्य सेचन शुक्राणु कायांतरण के पश्चात मुक्त शुक्राणुओं के शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से के स्तर से शुक्राणुओं के उन्हीं गुहा में मोचित होने की प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो शुक्राणु का आप लोग देख लीजिए, यही है नामांकित चित्र, इसको आप लोग कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, शुक्रीय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संघटक क्या है? उत्तर हो जाएगा, शुक्रीय प्रद्रव्य में फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कैल्शियम तथा एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर हो जाएगा, सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाओं का कार्य वृषण में बने शुक्राणुओं का शरीर से बाहर तक स्थानांतरण, युग्मन स्थानांतरण है। इनका वृषण से बाहर तक का पथ निम्न रहता है। वसा इन्फ्रेसिया एपिडेमिस, वसा डिफरेंसिया, यूरेथ्रा स्खलन नलिका। पुष्प की सहायक जनन ग्रंथियां जनन प्रक्रिया में सहायक होती है। शुक्राशय से स्रावित चिपचिपा तरल शुक्रीय प्रद्रव्य का मुख्य भाग बनता है। शुक्रीय प्रद्रव्य तथा शुक्राणु परस्पर मिलकर बीज बनाते हैं। 2 नंबर देखते हैं, पुरःस्थ ग्रंथि। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार भाग के चारों ओर स्थित होता है। इससे स्रावित तरल शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। 3 नंबर, बल्बो यूरेथल या काउपर्स ग्रंथि। यह एक जोड़ी होती है। ये मूत्र मार्ग के पार्श्वों में स्थित होती है। इन ग्रंथियों से मैथुन से पूर्व एक क्षारीय एवं चिकन द्रव का स्राव होता है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करके इसे चिकना बनाकर मैथुन में सहायता करता है। तो आज तक इतना ही, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत